अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। दरबान चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि कराची में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। इस्माइल खान पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद बमबार ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दर्रा जिंदा में भरपूर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाई में 17 दहशतगर्द मारे गए। कराची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने मासूम शहरियों के खिलाफ बेशुमार हमले किए। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुस्तैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मियांवाली, चित्राल, टांक और वली तंगी, कोयटा में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए गए। कार्रवाइयों में 130 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मारे जाने वालों में दहशतगर्द कमांडर अजीमुल्लाह गाजी, फैसल, किफायत, समीउल्लाह और कमांडर सलमान समेत दीगर शामिल हैं। DI खान में दहशतगर्दों का वार, सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत। शुहदा के रवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दहशतगर्दों का DI खान में दरबान चेक पोस्ट पर हमला, सदर, वजीर आजम समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वजीर आजम के मावन खुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा कि रियासत और फौज के साथ खड़े हैं, दुश्मन की साजिशें हमें तकसीम नहीं कर सकेंगी। हमारी कौम और फौज का जो इत्तेहाद है, जिसका मुजाहरा आज भी हुआ है, पहले भी हुआ है, और जिससे दहशतगर्दों को पहले भी नाकामी हुई है, अब भी हुई है, आइंदा भी होगी इंशाअल्लाह। हमारी कौम और फौज और सलामती के इदारे अपने वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर लम्हा सरबकफ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बड़ी इफेक्टिव कार्रवाई, दहशतगर्दों के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का मारे जाना और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और जब तक आखिरी दहशतगर्द यहाँ से खत्म नहीं हो जाता इंशाल्लाह, उस वक्त तक हम इनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। जान अचकज़ई ने शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली खान ने हमले की मजम्मत करते हुए मुलविस किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान का आज के दहशतगर्द हमले के तनाजुर में अफगान अबूरी हुकूमत से सख्त एहतजाज। सेक्रेटरी खारिजा ने अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप तहरीक जहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का आज के दहशतगर्द हमले के तनाजुर में अफगान अबूरी हुकूमत से सख्त एहतजाज किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर अब्बास, इससे एहतजाज के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, आज दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है दहशतगर्द हमले के तनाजुर में अफगान अबूरी हुकूमत से, और अफगान नाज़िमुल अमूर को तलब किया गया था दफ्तर खारिजा में। सेक्रेटरी खारिजा साइरस सज्जाद काजी ने उन्हें तलब किया और पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए अफगान अबूरी हुकूमत से न सिर्फ हालिया हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकम्मल और संजीदा तहकीकात बल्कि सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तमाम दहशतगर्द गिरोहों और इनकी पनाहगाहों के खिलाफ फौरी तौर पर काबिल तस्दीक कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा भी पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है। और पाकिस्तान ने यह भी मुतालबा किया कि हमले के मुर्तकिब अफराद और अफगानिस्तान में कल अदम TTP की क़यादत को फौरी तौर पे पकड़ के पाकिस्तान के हवाले किया जाए।
اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں، اور واضح رہے گی کہ پہلا حملہ نہیں ہے بلکہ جب سے افغان طالبان حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اس کے بعد سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہ صرف بڑھا ہے بلکہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی کافی اضافہ ہوا، اور اس سے بڑی تعداد میں شہری فورسز کے افراد اور املاک کا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کئی مرتبہ نہ صرف احتجاج کر چکا ہے بلکہ بسا اوقات افغان ناظم الامور کی طلبی کا عمل بھی جو ہے وہ اس کو عمل میں لایا گیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کل عدم جی بالکل، سیکریٹری خارجہ نے بھی افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے۔ انور عباس ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پیسے 6 دن کام کرنے کے ملتے ہیں، 4.5 دن کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس اعجاز الاحسن کو 16 نومبر کے خط کا جواب۔ اس خط میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ ذوالقرنین اقبال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے ذوالقرنین۔ 18 نومبر کو چیف جسٹس آف پاکستان نے خط لکھا تھا جو آج سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جمعے کی دن نارملی میٹنگ ہوتی تھی، جمعے کو جب میٹنگ منٹس کے حوالے سے آپ سے رابطہ کیا گیا کمیٹی اجلاس کے حوالے سے تو پتہ چلا کہ آپ لاہور کے لیے پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کو ہفتے میں 6 دن کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، 4.5 دن کے نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ کا خط مجھے ملا جس پر مجھے افسوس ہوا کہ جو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ آپ کی تجویز پر ہی 1 دن پہلے رکھنا وہ شاید میری غلطی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے سردار طارق کی پہلے بیٹی کی شادی تھی پھر وہ علیل ہو گئے جس وجہ سے میٹنگ نہیں ہو سکی تھی، تاہم طے شدہ سابقہ میٹنگ کے اصول کے تحت سول اور کرمنل جو کیسز سننے والے 2 بینچز تھے ان کو کنٹینیو رکھا گیا تھا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کوئی تجویز ہے تو ضرور لے کر آئیں، میرا آفس آپ کے لیے کھلا ہے، اور سردار طارق صاحب کو بھی بلا لیں گے۔ اگر آپ لاہور میں ہوئے تو ویڈیو لنک پہ میٹنگ کو جوائن کیجیے گا تاکہ اس معاملے کو امیکیبلی سالو کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں گے ایبٹ آباد سے، جہاں گیس لیکیج سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں ماں اور 4 بچے شامل ہیں، جبکہ باپ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایبٹ آباد میں، جہاں پر گیس لیکیج سے 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مرنے والوں میں ماں اور ان کے 4 بچے شامل ہیں، جبکہ باپ کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کمرے میں گیس بھرنے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، باپ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ایبٹ آباد میں گیس لیکیج سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایبٹ آباد میں گیس لیکیج نے پورا خاندان اجاڑ دیا ہے۔ مرنے والوں میں ماں اور 4 بچے شامل ہیں، جبکہ باپ کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کمرے میں گیس بھرنے سے ماں اور 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بری کر دیا، سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ کیس مفروضے پر مبنی تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ مفروضے تو سزا نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ نواز شریف باعزت بری، العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل منظور کر کے سزا کالعدم قرار دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فیصلہ محفوظ کیا گیا جو تھوڑی دیر بعد سنا دیا گیا۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے کہا نواز شریف کے خلاف کیس واجد ضیاء کے مفروضے پر مبنی تھا۔ عدالت نے کہا تو پھر مفروضے پر تو کبھی سزا نہیں ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ 6 جولائی 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں قائد نون لیگ نواز شریف کو 11 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 3 بار خود، 4تھی بار بھائی کو وزیر اعظم بنایا مگر ناکام رہے، اب 5ویں مرتبہ پھر حکومت مانگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی پھر شریف خاندان پر تنقید۔ گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا نون لیگ پر فیصلہ چھوڑتے تو الیکشن 8 فروری کو بھی نہ ہوتے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو وزیر اعظم بنا دے۔ ہم الیکشن لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی ذاتی مقاصد کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے۔ ایک کا مقصد جیل سے نکلنا ہے، دوسرے کا جیل جانے سے بچنا ہے۔ 3 بار خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، 4تھی بار تو اب وہ 5ویں بار چاہتے ہیں۔
फिर आपके हक बनता है कि आप सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब पांचवी बार बन के कौन सा तीर मारेगा। अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी पे इलेक्शन तो ना होता। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारे अलावा दो सियासी जमातें हैं, एक आपका खान साहब का जमात और एक मियां साहब का जमात, और दोनों जो है उनका खास मकसद है ये इलेक्शन लड़ने का, जाती मकसद है इसका इलेक्शन लड़ने का। एक ने अपने आप को जेल से निकालना है तो दूसरा ने अपने आप को जेल से बचाना है। बिलावल राव अनवार की बातों का जवाब दें। आबिद शेर अली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, बिलावल सिंध में दूसरी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने से परेशान है। बिलावल भुट्टो के पास दिखाने को कोई कारकर्दगी नहीं। रवायती हरीफ है, हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। बिलावल भुट्टो के पास कुछ कहने को नहीं है कि सिंध की कारकर्दगी कभी उन्होंने बात नहीं। अभी राव अनवार की वो बातें सुन ले खुद ही तो बयान दें उसके ऊपर के राव अनवार क्या कहते थे, हम तो नहीं कह रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड जो सिंध में दूसरी जमातों को पहली मरतबा मिल रहा है तो तकलीफ तो उनको सिर्फ यही है कि सिंध में नून लीग ने पाँव जमाए हैं, सिंध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नून लीग चल रही है, तो उनको तकलीफ यही है। तो लिहाजा अब सिंध में सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। बिलावल साहब को सिर्फ इलेक्शन का मसला है। अगर आप इतने बड़े हैं और आप इतने आपने काम किए हैं तो मेहरबानी करके कुछ कारकर्दगी आप दिखाएं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुत्तहिदा अपना मौक़िफ़ अदालत में दुरुस्त साबित कर चुकी है। अदालत ने 3 हलकों की हल्का बंदियाँ कलअदम करार दे दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे दीगर 6 मुकदमात भी देखें। बहुत देर आए, पता नहीं दुरुस्त आए नहीं आए, लेकिन बहुत ही देर से आए भाई। हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। ये तो डिपार्टमेंट का, इदारे का अपना मैकेनिज़्म होना चाहिए था कि इसको हम क्यों कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान के इस बहुत ही गंभीर तरीन इलेक्शन को पहले से डाइल्यूटेड होने से बचाना चाहते हैं। हमारे मौक़िफ़ की तायद की गई है। ये जो डिलिमिटेशन का फैसला आया था इसको सेट असाइड कर दिया, कलअदम करा दिया गया है, और ऑर्डर और ये डायरेक्शंस पास हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, कि 48 घंटों में MKM की बात को के ऊपर जो उनकी तजावीज़ हैं उसके ऊपर नज़रसानी करके फैसला दिया जाए, इस डिलिमिटेशन को सही किया जाए। मैं इस पे अदालत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस में 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी। हुक्मनामे में लिखा कि आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया, बदकिस्मती से उसके बाद ज़ेरे इल्तवा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। अदालत का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट में 11 साल बाद समाअत। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर समेत 9 माविन मुकर्रर। जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत। अदालत की तमाम कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अदालत का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से इसके बाद ज़ेर इल्तवा रहा। हुकूमत ने रेफरेंस वापस लिया, ना ही लेना चाहती है। हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंस के काबिल समाअत होने के साथ कई आईनी सवालात हैं। अदालत को कानूनी माहिरीन की मुआवनत दरकार होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आईनी और क्रिमिनल मामलात पर भी मुआविन मुकर्रर कर देते हैं। अहमद रजा कसूरी ने रजा रब्बानी को अदालती मुआविन बनाने पर एतराज़ किया। समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की भी इस्तदा की। कहा, यह केस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, कसूरी साहब, इसके बाद भी कई रेफरेंस आए। इस वक्त भी इलेक्शन मामलात थे मगर वो रेफरेंस सुने गए।
अब ये रेफरेंस देर आए दुरुस्त आए पर है। PTI में 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन के अहम रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर तमाम दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। PTI 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहम रिमार्क्स। दरख्वास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। 5 रुकनी कमीशन के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर समेत 14 दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में पेश। PTI वकील ने जल्द फैसले की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना दुरुस्त नहीं। इसके बावजूद PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का मौका दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन एक्ट कहता है 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। नैब का शहबाज शरीफ पर सरकारी खजाने में हेर फेर से गंदा नाला बनाकर शुगर मिल्स को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गंदा नाला मकामी MPA की दरख्वास्त पर पूरे इलाके के लिए बनाया गया। नैब रेफरेंस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए दायर किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लेडर अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर सरकारी खजाने से गंदा नाला बनाने का इल्जाम है। नैब रेफरेंस के मुताबिक गंदा नाला रमजान शुगर मिल्स को फायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौकिफ है कि गंदा नाला मकामी MPA की दरख्वास्त पर पूरे इलाके के लिए बनाया गया। नैब रेफरेंस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए दायर किया गया। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जहां फैसले लेने वाले मुजरिम हैं वहां दबाव में फैसले देने वाले भी मुजरिम हैं। जावेद लतीफ़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो पे हम ज़्यादा सख्ती से कायम हैं कि निस्फ सदी के बाद भुट्टो केस उठाना पड़ा। कौम को ये हक़ाइक़ मालूम हो तो आइंदा इंतखाबात में बेहतर क़यादत मुंतखब कर सकेंगे। हम यही जानते हैं कि लोगों को मालूम हो कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। फैसले लेने वाले मुजरम हैं, फैसले देने वाले भी उससे बड़े मुजरम हैं जो दबाव में आकर फैसले करते हैं। वो फैसला जुल्फ़िकार भुट्टो के लिए वो भी दबाव में गलत है, वो नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ दबाव में फैसला हो तो वो भी गलत है। जो नाइंसाफ़ी पर मबनी तसलसल है पिछले 75 सालों में, ये किसी जगह फिर ब्रेक नहीं होगा और पाकिस्तान इसको ब्रेक किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। ये पाकिस्तान के लिए हम बात कर रहे हैं, ये कौम के लिए बात कर रहे हैं, ये आने वाले वक्तों के लिए बात कर रहे हैं, ये इन अदारों के लिए हम बात कर रहे हैं। भाई वोट को इज्जत दो पे हम ज्यादा आज और सख्ती से कायम है, इसलिए कि आज आप देख रहे हैं निस सदी के बाद अदारों को जो एड्रेस करना पड़ा केस। किसी को फौजी अदालतों या 9 मई के हवाले से इबाम फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अलामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाक़े और फौजी अदालतों के बारे में इबाम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कि एक बार फिर फौजी अदालतों और 9 मई के मामलात के हवाले से मुल्क में एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम बड़े वाजे हैं कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के सलामती के इदारों पे हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को कन्फ्यूजन पैदा करने दी जाएगी। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक होने वाली 2 बच्चों की मां को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूला के शौहर ने वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को माफ़ कर दिया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में।
न्यू कराची अल्लाह वाली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की सद में आकर 22 साल हमीदा नामी खातून जाँ बहक हुई, जिसकी लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम का दावा है कि शाहीन फोर्स के एहलकारों का डाकुओं से मुकाबला हुआ। इस दौरान शौहर और कमसिन बच्चे के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार खातून जद में आकर जाँ बहक हुई। पुलिस ने एक मुबैना डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि मकतूला के शौहर ने इल्जाम आयद किया है कि इसकी बीवी को पुलिस एहलकार की गोली लगी। ये वक्त ये था, हम छोटे बच्चे को डॉक्टर दिखा के आ रहे थे तो सामने से डकैत गुजरे तो पुलिस वाले ने फायर मारा, वो मेरे किया। पुलिस वालों को पहचान सकते हैं कौन था? ये दिन वाले होते ये हमारे इलाके में। मकतूला की मां जवान बेटी की हलाकत पर शिद्दत गम से निढाल है। गोली मार दिया, मेरी बच्ची हूँ वही शहीद हो गई। मैं इंतजार करती हूँ कि किसी औलाद के साथ वो अपना पैसे कमाने के चक्कर में बेगुनाहों को भी मार रहे हैं, ऐसा मत करें। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने खातून हमीदा के कत्ल का मुकदमा मकतूला के शौहर रफीक की मुद्दत में कत्ल बिल सबब के तहत दर्ज किया। मकतूला हमीदा की नमाज जनाजा न्यू कराची सेक्टर 5D में अदा की गई। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर आरजे मॉल में आतिशदगी पर पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली है, जिसमें नुकसान की जिम्मेदारी बिल्डिंग के मालिक, इंतजामिया और A&I फाउंडेशन पर आयद की गई है और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की सिफारिश भी की गई है। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशदगी की तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब, मालिक इंतजामिया जिम्मेदार करार। राशिद मिन्हास रोड आरजे मॉल में आतिशदगी पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में इंकशाफात पर से हकायक पेश कर दिए गए। कहा गया कि आरजे मॉल में बिजली की तारें स्पार्क करने से आग लगी। नाकिस इलेक्ट्रिकल और फॉल्स सीलिंग तंसीबात से आग फैली। आग बुझाने वाले आलात न होने के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं किया था। रिपोर्ट DIG ईस्ट की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने तहकीकात की। पावर डिवीजन ने लाखों बिजली सार्फिन की जायद बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। नेपरा की इब्तदाई रिपोर्ट में लिखा गया कि खराब मीटर्स के बायस सार्फिन के स्लैब तब्दील हुए। जुलाई में 45 लाख से जायद बिजली सार्फिन को 31 दिन से जायद के बिल भेजे गए। शहरियों से ज्यादा बिल वसूल किए गए। पावर डिवीजन ने एतराफ़ कर लिया। नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट में जायद बिलिंग, खराब मीटर्स और सारिफीन के स्लैब तब्दील होने का एतराफ़ किया गया। लिखा गया, जुलाई में 45,43,717 सारिफीन को ज्यादा दिन के बिल्स भेजे गए। स्लैब की तब्दीली से 8,46,668 सारिफीन मुतासर हुए। जुलाई में 1,98,166 सारिफीन प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में चले गए। 11,276 लाइफलाइन से नॉन लाइफलाइन में चले गए। अगस्त में 55,74,275 सारिफीन को ज्यादा दिन के बिल्स भेजे गए। स्लैब की तब्दीली से 8,25,562 सारिफीन मुतासर हुए। पावर डिवीजन ने नेपरा तहकीकाती रिपोर्ट के आदाद शुमार को मुबालगा करार दिया है। पावर डिवीजन ने नेपरा टीम के तरीकाकार को गलत और गैर मौसर करार दे दिया। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदरन ने भी गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 1 जुलाई से 226 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। महंगी सुई गैस चुभेगी, आवाम की चीख निकलेगी। सुई सदरन का गैस कीमत में इजाफे का मुतालबा। सुई सदरन भी सुई नॉर्दर्न के नक्शे कदम पर चल निकली। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 226 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। सुई सदरन ने गैस में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त रवा माली साल के रेवेन्यू जरूरियात की मद में दी गई। रवा माली साल 47 अरब 77 करोड़ रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना है। खाद माफिया को 24 घंटे की मोहलत, यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि किसानों के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। तकलीफ पहुंचाने के लिए दोबारा से खाद की एक होर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस माफिया ने दोबारा से उसको होर्ड करना शुरू कर दिया और दोबारा से वो उनको डंप करना शुरू कर दिया अपने बड़े बड़े गोदामों में। एक बार फिर से एक शॉर्टेज जो क्रिएट की गई और उसके बाद उसकी प्राइस हाइक हुई और उसके लिए जो सदेबाब है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, IG पुलिस को एडमिनिस्ट्रेटिव मैयज़ लेने का हुक्म दिया गया है। जितने भी ये माफियाज हैं जो खाद की होल्डिंग कर रहे हैं, जो जिन्होंने ये शॉर्टेज क्रिएट की हुई है मार्केट में, उनके खिलाफ हम हार्डली आएंगे। हार्ड एंड एक्शन होगा हमारा। यूरिया की इंपोर्ट ऑलरेडी हो गई है। हमारे मुल्क में जितने प्लांट्स हैं उनमें से जनरली सर्दियों के अंदर चूँकि गैस की कमी होती है तो कुछ प्लांट्स हमें माजी में बंद करने पड़ते थे। इस साल हमने फैसला किया है कि कोई भी प्लांट बंद नहीं होगा
पूरी सर्दियों में, पूरी विंटर्स में तमाम प्लांट चलेंगे फुल कैपेसिटी पे, ताकि लोकल प्रोडक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल पर हो अपनी। हज दरख्वास्तों की वसूली की मुद्दत में 10 रोज़ की तोसी का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं कि हज पैकेज 1 लाख रुपए कम करने के बावजूद दरख्वास्तों की कम वसूली बाइसे हैरत है। मुल्क की मुआशी हालात के सबब कम हज दरख्वास्तें जमा करवाई गई। हम इसकी मुद्दत 10 दिन बढ़ा रहे हैं, दोनों की, रेगुलर स्कीम की भी और स्पॉन्सर की भी। हज पैकेज 1 लाख कम हुआ, आप और हम जानते हैं। इसके बावजूद एप्लीकेशंस कम आई, हैरानी की बात है, लेकिन जो मुल्क के माशी हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। गजा में इजरायली जुल्म सितम जारी है। मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 18,200 हो गई, जबकि 50,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड्स और अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का शिमाली गजा की पट्टी में अल-फलूजा के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन। गजा में इसराइली जुल्म सितम जारी। मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 18,200 हो गई, जबकि 50,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फौज ने गजा से दर्जनों अफराद को अगवा भी कर लिया। अल-कुद्स ब्रिगेड और अल-क़स्साम ब्रिगेड का शुमाली गजा की पट्टी में अल-फलूजा के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन। मुताद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। शुजाया महवर में पैदल फोर्स से झड़प में 2 इसराइली फौजी हलाक। गजा के मशरिक में वाक़े जैतून महवर में 1 इसराइली फौजी बरदार ट्रक और 1 टैंक को भी निशाना बनाया। इसराइल और हमास के दरमियान 2 माह से जारी जंग इंसानी बुनियाद पर रोकने से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज वोटिंग मुतवक्के है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बताया कि इसराइल इस अमरीकी पॉलिसी से मुस्तस्ना नहीं है, जिसके तहत अमरीकी हथियार हासिल करने वाले किसी भी मुल्क को जंगी कवानीन की पाबंदी करना होती है। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी पर दुनिया से रापा एहतजाज है। अमरीकी सेनेट में मुज़ाहिरीन ने धावा बोल दिया, जंग बंदी के नारे लगा दिए। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के खिताब के दौरान खातून ने जंग बंदी की हिमायत ना करने पर सवाल उठा दिया। चिली में हज़ारों अफराद ने अमरीकी सिफारतखाने का घेराव कर लिया। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कशी पर दुनिया सरापा एहतजाज। मशरिक से मगरिब तक इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइल की फौजी इमदाद बंद करो। अमरीकी सेनेट में मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया, जंग बंदी के नारे लगा दिए। पुलिस ने 51 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क में भी शहरियों ने एहतजाज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। वाशिंगटन DC में अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के खिताब के दौरान खातून ने जंग बंदी की हिमायत न करने पर सवाल उठा दिया। चिली में हजारों अफराद ने अमरीकी सफारत खाने का घेराव कर लिया। दरवाजे की सील पर लाल रंग लगा दिया। मुजाहिरीन और पुलिस में कशीदगी भी हुई। लंदन में फलस्तीनी झंडा उतारने पर 2 शहरी लड़ पड़े। सीढ़ियों से एक दूसरे को निशाना बनाया। कौमी ओपनर फ़खर जमान ने शाहीन शाह अफरीदी को बेखौफ कप्तान करार दे दिया। एक इंटरव्यू में फ़खर जमान बोले कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में फाइटिंग स्पिरिट है। वो PSL में कप्तान बने तो टीम को टाइटल जितवा कर मुझ समेत बहुत से लोगों को गलत साबित कर दिया। हर मैच के साथ उनकी क़यादत में बेहतरी नजर आई। दुआ है कि उन्हें जो टीम मिले उसमें फिटनेस के मसाइल ना हों। दौरा न्यूजीलैंड से मुतालिक फ़खर जमान ने कहा कि हमने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल ली, फॉर्म अच्छी हो तो अब कंडीशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।